हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका धीरज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं आज हमारा टूर। हम जा रहे हैं प्रयागराज और बनारस दर्शन करने भोले बाबा के। तो आप भी हमारे साथ चलिए दर्शन करने। आइए, हम सबसे पहले शाहदरा से हमने पकड़ी मेट्रो, फिर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पे हमने देखा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का सुंदर सा नज़ारा। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हुए, हम सफ़र एक्सप्रेस हमारी 10:30 बजे की ट्रेन थी। हम 9:30 पहुंच गए थे। प्लेटफॉर्म पे गाड़ी 10 बजे लगती है और अब हम गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। तब तक मैं मेरे दोस्त ने थोड़ी सी बातें करी और उसके बाद हमने देखा कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ गई है। और गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ गई ठीक ऑन टाइम, 10 बजे गाड़ी लग गई थी। हम अपने ट्रेन में, हम अपना डब्बे कोच में घुसे और वहाँ हमारे साथ थे आचार्य विनय तिवारी। आचार्य विनय तिवारी से बहुत सी हमने बातें सीखी, सुनी, समझी। आइए आप भी सुनिए। लेकिन लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ का मुद्दा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिख दिया कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी। तो ताड़न का मूल मतलब ये नहीं है कि डंडा से मारो आप। ताड़ना जैसे ढोल, उसको आप ताड़ना दोगे तभी तो उसमें से सुर निकलेगा। अब आप उसको नारी का सम्मान करोगे, ये नहीं है कि अब गमार को आप दे दो तिजोरी की चाबी, उस पर नज़र ना रखोगे तो तिजोरी ले जाएगा, उपयोग नहीं कर पाएगा। उस पर आपको नज़र रखने के लिए कहा है, ये नहीं कहा कि ढोल गमार। गमार का मतलब पढ़ा लिखा भी व्यक्ति गमार बन सकता है। अनपढ़ को ही गमार नहीं कहा जा सकता कि अनपढ़ ही जो है तो गमार हो सकता है। तो आपने भी इनसे ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद हम सब लेट गए अपने अपने कोच में। उसके बाद हम उठे और हमने देखा कि ट्रेन 2.5 घंटे लेट थी। मैंने बाहर का थोड़ा सा व्यूज़ लिया और उसके बाद हम पहुंच गए प्रयागराज। हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, हम गाड़ी में बैठ गए और हम संगम की ओर निकल गए। हम संगम की ओर जाते हुए प्रयागराज का बहुत सुंदर नज़ारा हमें रास्ते में देखने को मिला। और उसके बाद हम संगम पे जैसे ही पहुंचे तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे। गाड़ी हमें बहुत दूर पार्क करनी थी और उसके बाद हम अंदर चले तो गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर हमने गाड़ी परेड ग्राउंड में पार्क करी। यहाँ से 1.5 किलोमीटर संगम का किनारा था जहाँ से हमें अपनी नाव लेनी थी। उसके बाद हम चले तो संगम यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर रह गया। उसके बाद आपको दिखाते हैं, रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर टेंट लगे हुए थे। यहाँ पे सारे साधु संतों के टेंट लगे हुए थे, जो साधु संत 1 महीने से प्रयागराज में रह रहे थे। फिर हम गए नाव हमने ली। नाव वाले बहुत पैसे मांगते हैं, लेकिन अब 1,000-1,500 रुपये से ज़्यादा मत देना। वो 7-7,500 रुपये मांगेंगे आपसे, लेकिन आपने 1,000-1,500 रुपये से ज़्यादा उनको नहीं देने हैं। वो भी पर्सनल नाव करके जानी है। उस नाव में जाते हुए बहुत सारे आपको पक्षी मिलेंगे जिनको आप दाना डालिए। रास्ते में नाव में दाना बेच रहे होते हैं, हमने भी वहाँ पे दाना डाला। और ये देखिए, लाइफ जैकेट भी पहननी पड़ती है नाव में बैठ के। और बहुत सुंदर नज़ारा संगम का जो मिलन होता है, यमुना जी का पानी फिर गंगा जी का पानी, पानी चेंज होते हुए कलर आपको साफ साफ दिखेगा। उसके बाद हमने स्नान करा वहाँ पे त्रिवेणी तट पे जाके। वहाँ पे बहुत सुंदर, मेरे दोस्त ने भी स्नान करा। उसके बाद मैं तैयार होकर नाव में बैठ गया वापसी के लिए। और वापसी आके हमने अपना हवन पूजा की जो तैयारी होती है वो करी। आप जब भी किसी धार्मिक स्थल पे जाएं तो अपना हवन जरूर करें वहाँ पे, अगर पॉसिबल हो सके तो आपको हवन जरूर करना चाहिए। हवन की तैयारी चल रही है और ये हवन हमने चालू कर दिया है। हमारे साथ हैं आचार्य विनय तिवारी जी जो हवन कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा हवन करवाया हमसे, बहुत ही बढ़िया हवन वो करते हैं। और बच्चे भी आके बैठ गए हैं और बच्चे भी हमारे साथ हवन का आनंद ले रहे हैं। और ये पूर्ण आहुति की तैयारी पंडित जी कर रहे हैं। उसके बाद पूर्ण आहुति के बाद हवन की समाप्ति होती है। हमने फिर से थोड़ा सा हवन सामग्री डाली और उसके बाद हम पूर्ण आहुति की तैयारी करते हुए हवन में इतना आनंद आया कि प्रभु के दर्शन पाके जो धन्य हो जाता है, वही हमें हवन का आनंद आया। उसके बाद हम वापसी आ रहे थे तो देखो कितनी भीड़, कितने लोग आ गए। उसके बाद ये बहुत सुंदर फ़ोन भैया ने गाड़ी में लगा रखा था जिसको मैंने शूट कर लिया। उसके बाद हम चल दिए बनारस के लिए। और बनारस में जाते हुए रास्ते में हमने चाय ली टोल पार करके, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बहुत बिजी शेड्यूल था हमारा। हमने सिर्फ एक कप चाय पी वहाँ पे। और उसके बाद फिर हम चल दिए बनारस के लिए। बनारस पहुँच के हमने PDR मॉल में गाड़ी पार्क करी और उसके बाद वहाँ से हम पैदल चल दिए काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। काशी विश्वनाथ के द्वार पे पहुँच के हमने VIP टिकट ले ली थी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था। हमें वापसी प्रयागराज अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जाना था, इसलिए हमने VIP दर्शन करे जल्दी से। और हम चल दिए वहाँ पे काल भैरव के दर्शन करने। ये रास्ते में बहुत सुंदर नज़ारा जहाँ पे लोग अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं काशी विश्वनाथ के गेट पे। उसके बाद हमने काल भैरव के दर्शन किए और काल भैरव के दर्शन करके हम वापसी निकल दिए प्रयागराज अपनी ट्रेन की तरफ पड़ गए। और वापसी में प्रयागराज की तरफ आते हुए बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को हमें मिला, बहुत ही आनंददायक नज़ारा जिसे देख के मन खुश हो गया। और वापसी हम अपनी हम सफ़र रात को 10:30 बजे ट्रेन में आके बैठ गए। और ये बहुत ही टाइट शेड्यूल था। प्लीज़ आप बच्चों के साथ जाएं तो इतना टाइट शेड्यूल ना लेके जाएं।